हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 9 है और डेट है 26 जुलाई 2021। तो क्लास 10th की ये वर्कशीट बेस्ड है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ऊपर। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस वर्कशीट में हमें सीखना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सर्कल की। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा सर्कल है और अगर इस सर्कल कि बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट लगा दी जाए तो हम उसका सेंटर कहते हैं। बाहर की जो हमें ये बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री जो है हमारी क्या है, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इस सेंटर से अगर बाउंड्री तक एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो इसको हम रेडियस कहते हैं। और अगर सर्कमफ्रेंस से सेंटर से पास होती हुई सर्कमफ्रेंस तक एक लाइन टच बनाई जाए तो उसको हम डायामीटर कहते हैं। और कोई भी एक रैंडम लाइन हम ड्रॉ कर दे जो सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक जाती है बट सेंटर से होकर नहीं जाती है, उसको हम कोड कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। अब जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर हम सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करें और एक और रेडियस ड्रॉ करते हैं तो इसके बीच में जो हमें ये एरिया दिखाई दे रहा है इसको हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेक्टर बनेंगे, एक तो ये छोटा वाला सेक्टर बनेगा और एक ये बड़ा वाला सेक्टर बनेगा। इस सेक्टर का एरिया हम यहाँ पे सबसे पहले निकालना सीखते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक सर्कल के अंदर सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ हमारी वर्कशीट में एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ये हमें पहले से ही पता है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, और एक सर्कल जो पूरा राउंड होता है उसमें टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, तो जब 360 डिग्री का एंगल बनता है तो हमारा एरिया कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसी सर्कल में 180 डिग्री का एंगल बनेगा यानी कि हाफ हो गया तो हमारा एरिया भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये हाफ कैसे हुआ, पाई आर स्क्वायर इंटू 180 डिग्री का एंगल बना था और टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का बनता है, तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से अगर 90 डिग्री की बात करूं तो हमारा एरिया क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 90/360, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हमें ये याद रखना है, ये सीखना है कि अगर हमें 360 डिग्री का एरिया निकालना है तो हम लगाते हैं 360 डिग्री अपॉन में 360 एंड पाई आर स्क्वायर, तो ये 3 कैंसिल हो जाता है और हमारा एरिया पाई आर स्क्वायर आता है। उस तरह से अगर जब हमें 180 डिग्री का निकालना था तो हमने क्या करा, 180 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 90 का निकालना है तो 90 अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जितने भी डिग्री का हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कोई सेक्टर अगर थीटा डिग्री का है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, हम निकालेंगे थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये हमारा किसी का फॉर्मूला बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एंगल ऑफ सेक्टर थीटा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, जो सर्कमफ्रेंस होता है किसी सर्कल का वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये 2 पाई आर होता है और इसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, इसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें 100 डिग्री का सर्कमफ्रेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम 2 पाई आर को 180 अपॉन में 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा। अगर हमें 90 डिग्री का निकालना है तो 2 पाई आर को हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें थीटा डिग्री के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर को थीटा अपॉन में 360 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क।
तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम लगाएंगे फार्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr, ठीक है। और 2πr क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। तो थीटा अपॉन 60 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा आंसर आ जाएगा। हमारी वर्कशीट में फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 140 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर इज 140 डिग्री गिवन है। तो हमने लिख दिया आर की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर और थीटा जो है हमारा 300। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमारा फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था अभी। तो थीटा हमारा 140 डिग्री है, अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 आर स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 7, ठीक है। तो कैंसिल आउट करते हैं, एक तो 7 आउट से 7 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद 2 से काटते हैं इसको 11 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया, फिर 2 से काटते हैं इसको तो ये 9 आ गया और ये 7 आ गया, ठीक है। तो देखिए 7 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 77 आ गया और इसको फिर 7 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ गया 539 अपॉन में 9, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 140 डिग्री। तो यहाँ पे रेडियस जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है और एंगल जो है वो कितना दे रखा है 140 डिग्री जैसा है। तो हमारा फार्मूला है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो थीटा की वैल्यू 1 हमने लिखा 140 अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू लिखा 22/7 इंटू 7। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो उसको काटते सिंप्लीफाई करते हैं, 7 के टेबल से 7 काट देते हैं, उस 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है। 2 से काटते हैं तो ये आ गया 18, 2 से काटते हैं तो ये आ गया 7, ठीक है। 2 से इसको भी काटते हैं तो ये आ गया 9 और तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो 7 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 154 और नीचे में आया 7। इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 17.1 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्राई योरसेल्फ के कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, अ सर्कल इज़ एन एंगल ऑफ मेजर। तो हमें पता है कि एक सर्कल में टोटल जो है 360 डिग्री का एंगल बनता है। द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज़ द रीजन बिटवीन द डैश एंड द 2 रेडियाई, ठीक है। तो एक जो सेक्टर है, जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कल है, तो एक जो सर्कल में जो सेक्टर बनता है वो बनता है 2 रेडियाई से और एक आर्क से, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा आर्क, बिटवीन द आर्क एंड द 2 रेडियाई। थर्ड क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर एंड आंसर थीटा। तो थीटा हमें दिख रहा है यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हमारा आंसर 90 डिग्री आ जाएगा। और आर रेडियस की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम रेडियस जो लिख देंगे वो 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो उस सर्कल का रेडियस कितना गिवन है, उसका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर का गिवन है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, आर जो है हमारा 3.5 है, इसके पॉइंट आकर 0 लिख देते हैं, यहाँ भी पॉइंट आकर हम 0 लिख देते हैं। इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई। देखिए 7 5 जा, ठीक है, 5 2 टाइम्स पे गया, 2 से यहाँ 11 आ गया, यहाँ पे 5 7 जा, 5 2 जा, ठीक है। तो क्या बचा 77/2। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द एरिया ऑफ सर्कल निकल गया।